Bismillahirrahmanirrahim. Okay ji. So now we have to start off with the hyperthyroidism. I am on page number 196. So जैसे मैंने बताया hyperthyroidism या thyrotoxicosis, this is a condition which is caused by excessive production of thyroid hormones, और हमारी जो circulation है उसके अंदर thyroid hormones abnormally increased amounts में आ रहे होते हैं, ठीक है। और जाहिर है ये थायराइड ग्लैंड की मैल फंक्शनिंग की वजह से होता है। जब ये होता है तो हमारा अगर ये पिट्यूटरी डिजीज की वजह से होता है तो फिर इसको हम सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी हम जरा एटियोलॉजी देख लेते हैं, कॉजेज। सबसे जो कॉमन कॉज है दैट इज ग्रेव्स डिजीज। जैसे हमारे अभी इस केस में था, जो समांथा वाला केस हमने डिस्कस किया कि उसको हाइपरथायराइडिज्म था, लेकिन किस वजह से था, यानी हाइपरथायराइडिज्म की भी कॉज को डिटेक्ट करना, डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट जिस कॉज की वजह से उस रूट कॉज पे हम काम करें, ठीक है। सो हमारे केस में, समांथा के केस में, उसको ग्रेव्स डिजीज की वजह से हाइपरथायराइडिज्म था, ठीक है। सो 75% केसेस में जिन लोगों को हाइपरथायराइडिज्म होता है वो ग्रेव्स डिजीज की वजह से होता है। जैसे मैंने बताया था, ग्रेव्स डिजीज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जिसमें आपका डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम आपकी टिश्यूज के अगेंस्ट, आपकी बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं दैट इज टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर, either toxic multinodular goiter or a single toxic nodule. That is the next most common cause. अच्छा, toxic, तो toxic is something which is definitely non benign. नोड्यूल होता है ग्रोथ ऑफ एन एबनॉर्मल टिश्यू, उसको हम बेटे नोड्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टी नोड्यूलर का मतलब है कि मल्टीपल ग्रोथ्स हैं। सिंगल टॉक्सिक नोड्यूल का मतलब है कि जी सिंगल एबनॉर्मल ग्रोथ हमें नजर आती है, ठीक है। टेबल 5.3 में दी हुई हैं कॉजेज एंड पैथोजेनेसिस, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको हम जरा देख लेते हैं। पहला जैसे बता दिया ग्रेव्स डिजीज की वजह से, और किस तरह से होते हैं उसके अंदर ये सब TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज जो हैं वो स्टिमुलेट करती हैं थायराइड फॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है। जब थायराइड फॉलिक्यूलर सेल्स स्टिमुलेट होंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे थायराइड। फिर सेकंड, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर, इसके अंदर देयर आर मल्टीपल ऑटोनोमस नोड्यूल्स सिक्रेटिंग एक्सेस थायराइड हार्मोन, यानी बहुत सारी ऐसी एबनॉर्मल ग्रोथ्स बन जाती हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर जो खुद से थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन को सिक्रेट करना शुरू कर देती है, ठीक है। फिर टॉक्सिक नोड्यूल यानी सिंगल नोड्यूल जो है उसके अंदर जाहिर है एक ऐसी एबनॉर्मल ग्रोथ बन जाती है जो खुद से एक्सेसिव थायराइड को सिक्रेट करना शुरू कर देती है। फिर जनाब फोर्थ जो कॉज है दैट इज नोन एज थायराइडाइटिस, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स, ये डोंट वरी, सारी टाइप्स हमने अभी चैप्टर के एंड पे जाके पढ़नी है। सब एक्यूट है, साइलेंट थायराइडाइटिस है, पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस है, सारी टाइप्स की डिटेल हम देखेंगे। इसकी वजह से हो सकता है, फिर कुछ ड्रग्स की यूज करने की वजह से हो सकता है, जैसे आयोडीन अगर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लिथियम हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, थायरॉक्सिन का इटसेल्फ अगर हम बहुत एक्सेसिव यूज कर लेते हैं तो जाहिर है हाइपरथायराइडिज्म है ना। अगर हम थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा ड्रग यूज कर लेंगे तो उसकी वजह से थायराइड बहुत ज्यादा हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। फिर गेस्टेशनल हाइपरथायराइडिज्म है जो जाहिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। इसके अंदर ये होता है कि बीटा कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये जो हार्मोन है इट स्टिमुलेट्स थायराइड फॉलिक्यूलर सेल्स। थायराइड फॉलिक्यूलर सेल्स जब स्टिमुलेट होते हैं, तो ये एक्सेस थायराइड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। फिर जनाब हाइडेटी deform mole and choriocarcinoma. These are also two causes जिसकी वजह से हमें हाइपरथायराइडिज्म हो रहा होता है। हाइडेटी डिफॉर्म मोल, इट्स अ ग्रोथ ऑफ एन एबनॉर्मल फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। यानी एक फर्टिलाइज्ड एग है जब वो एबनॉर्मली ग्रो कर जाता है उसको हम कहते हैं हाइडेटी डिफॉर्म मोल। और कोरियोकार्सिनोमा, कार्सिनोमा आपको पता है कैंसर से है बेटे, तो कोरियोकार्सिनोमा इट्स अ फास्ट ग्रोइंग कैंसर व्हिच अकर्स इन
वुमेन्स यूट्रस, वोम के अंदर होता है ये स्पेसिफिकली। कोरियोकार्सिनोमा इट्स अ फास्ट ग्रोइंग कैंसर व्हिच अकर्स इनसाइड द यूट्रस, स्पेसिफिकली वोम के अंदर, ठीक है। तो इससे भी हो सकता है। फिर जनाब देन वी हैव स्ट्रोमा ओवराई which is a teratoma of the ovary containing thyroid tissue. Stroma overi बेटे it's an ovarian tumor और इसके अंदर थायराइड टिश्यू होता है इस ओवेरियन ट्यूमर के अंदर, ठीक है। यानी देखो ओवेरियन टिश्यू में तो थायराइड का कोई काम नहीं है ना, सो इट्स एन एबनॉर्मल ग्रोथ, थायराइड ट्यूमर होता है ये बेसिकली, ठीक है। इसकी वजह से एक्सेस थायराइड सिक्रीट हो रहा होता है। फिर जनाब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। एडिनोमा क्या होता है? एडिनोमा बिनाइन ट्यूमर होता है ग्लैंडुलर टिश्यू का, ठीक है। यानी बिनाइन वो वाला होता है जो बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, बट स्टिल डेफिनेटली एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। जैसे आप कह लो म्यूकोसा ऑफ स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कोलॉन में, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि ट्यूमर सेल्स फिर ग्लैंड से जो है वो ब्रांच आउट होना शुरू होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमारा टीएसएच जो है वो पिट्यूटरी एडिनोमा से ज्यादा सिक्रीट हो रहा होता है, ठीक है। पैथोजेनेसिस दिया हुआ है। पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म डेफिनेटली डिपेंड करता है कि उसकी कॉज क्या है। अभी यानी जो बेसिकली टेबल है उसी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ग्रेव्स डिजीज में जैसे हमने डिस्कस किया, इट्स एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, TSH receptor antibodies bind and activate TSH receptors on thyroid follicular cells, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन सिक्रीशन बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाती है। टॉक्सिक नोड्यूलर क्वाइटर के अंदर ओवर सिक्रीशन होती है थायराइड हार्मोन्स की फ्रॉम सेवरल ऑटोनोमस थायराइड नोड्यूल्स। थायराइडाइटिस के अंदर जनाब डिफरेंट हमारी टाइप्स के थायराइडाइटिस हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे चैप्टर के एंड के ऊपर। फिर ड्रग इंड्यूस्ड मैंने बता दिया, बहुत सारी ड्रग्स का जब हम इनटेक करते हैं उसकी वजह से थायराइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो बेसिकली इस टेबल की एक्सप्लेनेशन दी हुई जो हमने अभी डिस्कस की। क्लिनिकल फीचर्स हम बेटे ज़रा देख लेते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट टेबल 5.4 के अंदर दिए हुए हैं, सिम्टम्स और साइंस। अच्छा, आई होप कि आपको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम्स। साइन होता है एक ऐसी मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज जिसको हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी जो हम एज अ पेशेंट डिटेक्ट नहीं कर सकते। सिम्टम होता है एक ऐसी मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज जिसको पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल कि पेशेंट आके बताता है कि जी मुझे एब्डोमिनल पेन है सवियर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया जनाब हमारा सिम्टम। यानी सिम्टम वो चीज है जो पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है, जो पेशेंट आके बता रहा है कि जी मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो है उसका सिम्टम जिसको पेशेंट एक्सपीरियंस करे। साइन वो चीज है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिटेक्ट करे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट बीट करे बहुत ज्यादा फास्ट, हम ये सिम्टम है, हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, डॉक्टर को जाके कहेंगे भाई हमारा हार्ट बहुत ज्यादा बीट कर रहा है, फील हो रहा है ना। हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करेगा? बीपी ऑपरेटर्स लगा के हमारा ब्लड प्रेशर चेक करेगा। ब्लड प्रेशर क्या हो गया? ये साइन हो गया, ठीक है। सो साइन और सिम्टम में बहुत बड़ा स्पेसिफिक डिफरेंस होता है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स इसके हाइपरथायरॉयडिज्म के देख लेते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं जो पेशेंट को फील हो रहा है? वेट लॉस, ट्रेमर उसको फील हो सकता है, पैल्पिटेशंस, टायर्डनेस, हीट इंटॉलरेंस, स्वेटिंग, मसल वीकनेस, लूज बाउल मोशंस, एंजाइटी, ब्रेथलेसनेस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। अब ये सारी वो चीजें जो पेशेंट को खुद से फील हो रही हैं, हेंस हमने इनको सिम्टम्स कहा है। जो अभी जैसे आप देखो मोर और लेस समानता के केस में भी तकरीबन ये सारी चीजें। साइंस क्या है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जिनको डिटेक्ट करता है? वो वेट लॉस है। अच्छा, अब डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि जी वेट लॉस सिम्टम में भी दिया हुआ है, वेट लॉस साइन में भी दिया हुआ है। बेटे वेट लॉस कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो साइन भी होती हैं और जो सिम्टम भी होती हैं। जैसे वेट लॉस को ही अगर हमने, भाई मैं कपड़े अपने पहने जो मैं यूजुअली महीने में 4 बार पहनता हूँ, आज जब मैंने पहने तो मुझे बहुत ज्यादा लूज लगे, तो मुझे इमीडिएटली लगा कि मेरा वेट लॉस हो रहा है। तो ये क्या है? सिम्टम है। अब जब मैं डॉक्टर के पास गया और उसने मुझे स्केल पे खड़े किया
और उसने मुझे कहा कि जी अच्छा आपका तो लास्ट मंथ से लेके अब तक 5 केजीज वेट लॉस हो गया है, तो अब ये क्या है, साइन है। तो वो भी वेट लॉस है, ये भी वेट लॉस है। जो मैंने फील किया कपड़ों की फिटिंग देख के वो सिम्टम है, जो डॉक्टर ने एग्जैक्टली मशीन के ऊपर स्केल के ऊपर खड़े करके मुझे दिया वो है मेरा साइन। ट्रेमर इसी तरह से। टेकिकार्डिया मैंने बता दिया क्या होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, फिब्रिलेशन बेटे होता है बेसिकली जब हमारी इरेगुलर हार्ट बीट्स की वजह से हमारा आर्टरीज के अंदर ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं या ब्लॉकेज हो सकती है, उसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। ठीक है। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन यानी हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा है। वार्म क्लेमी हैंड्स है, जैसे समांथा की केस में भी था, बहुत ज्यादा मॉइस्ट हैंड्स थे। प्रॉक्सिमल मायोपैथी, मायोपैथी बेटे होती है इट्स अ डिजीज ऑफ द मसल्स, जिसके अंदर मसल फाइबर सही से फंक्शन नहीं करते। फिर जनाब इसी तरह से है प्रोमिनेंट आईज, लिड रिट्रैक्शन एंड लिड लैग, ये भी समांथा की केस में था, बायलैटरल आईलिड रिट्रैक्शन। ठीक है। लिड लैग होता है बेटे एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारा जो अपर आईलिड है वो नॉर्मल पोजीशन से ज्यादा से ऊपर होता है जब हम नीचे देख रहे होते हैं। यानी जब हम नीचे देख रहे हैं तो हमारा जो ऊपर वाला आईलिड है वो नॉर्मल पोजीशन से ज्यादा ऊपर होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं लिड लैग। अच्छा जी, थायराइड रूट होता है। फिर थायराइड रूट आप कह लो कि रूट होता है एक साउंड जो आप सुनते हैं, यानी थायराइड मैस के ऊपर जब वो अपना स्टेथो लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर साउंड आ रहा होता है। फिजिशियंस जब अपना स्टेथोस्कोप रखते हैं थायराइड मैस के ऊपर तो उसको हम थायराइड रूट कहते हैं। ठीक है। रूट किसी भी बॉडी पार्ट से हम जैसे हार्ट का भी हम सुनते हैं यहाँ पे लगा के, जब अगर हम कहते हैं कि जी हमारा सांस बहुत तेज आ रहा है तो यहाँ पे भी स्टेथो लगा के सुनते हैं। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास है साइंस ऑफ हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर, ये भी हो सकता है। हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया का मतलब है जब हमारे रिफ्लेक्सेस जरूरत से ज्यादा शार्प होते हैं, ओवर एक्टिव होते हैं। दीज आर ऑल द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें साइंस भी हमने डिस्कस किया, सिम्टम्स भी डिस्कस। अच्छा जी, अब क्लिनिकल फीचर्स में फर्दर ये कह रहे हैं कि इन थायरोटॉक्सिकोसिस, पेज नंबर 198 के ऊपर ही मैं हूँ, क्लिनिकल फीचर्स सेकंड पैराग्राफ। In thyrotoxicosis with a specific cause, several clinical features are apparent. For example, subacute thyroiditis is usually associated with the tender thyroid gland, thyroid eye disease, pretibial myxedema, also called thyroid associated dermopathy, and thyroid एक्रोपैची, फिंगर क्लबिंग और हॉलमार्क्स ऑफ ग्रेव्स डिजीज। मतलब वो ये कह रहे हैं कि प्रीटिबियल माइक्सोडेमा और फिंगर क्लबिंग जो है ये ग्रेव्स डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अंदर आते हैं। ठीक है। क्या होते हैं ये दोनों को मैं आपको बता दूं। अच्छा, अब पहले है प्रीटिबियल माइक्सोडेमा। माइक्सोडेमा बेटे कहते हैं स्वेलिंग ऑफ स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज, और ओडेमा आपको पता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड जब एक टिश्यू में होता है। सो जब वो अंडरलाइंग टिश्यूज के अंदर होता है तो उसको हम माइक्सोडेमा, माइजोडेमा कहते हैं। ठीक है। प्रीटिबियल का मतलब है कि इट्स अ फॉर्म ऑफ डिफ्यूज म्यूकिनोसिस, जहाँ पे हमारे स्किन में और जो स्किन का अंडरनीथ यानी अंडर द सरफेस ऑफ द स्किन हमारे बहुत ज्यादा ग्लाइकोसा एमाइनोग्लाइकेंस जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है। यानी आप सिंपल वर्ड्स में, इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, यानी आप सिंपल वर्ड्स में याद रखो कि बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारे अंडरनीथ द स्किन। इट शुड बी एज सिंपल एज दैट। ठीक है। बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स, नेगेटिवली चार्ज पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो अंडरनीथ द स्किन एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी थी फिंगर क्लबिंग। ठीक है।
फिंगर क्लबिंग बेटे एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी फिंगर्स या नेल्स डीफॉर्म हो जाती हैं, उनकी शेप ख़राब होना शुरू हो जाती है, और वो किसी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, समटाइम्स लंग्स में डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। फिर इस केस में जैसे अगर हम देखें तो हमारे थायराइड प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज में वो कह रहे हैं दिस इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन। पेशेंट्स विद Graves' disease usually have diffuse bilaterally symmetrical and smooth goiter. In contrast, a nodular goiter or a single nodule may be palpable in hyperthyroidism caused by toxic multinodular goiter or toxic nodule, respectively. ठीक है। सो ग्रेव्स डिजीज जिनको होती है उनका जनरली जो गोइटर होता है वो डिफ्यूज्ड होता है। ऑन द अदर हैंड वो कह रहे हैं जो नोड्यूलर गोइटर या सिंगल नोड्यूल होता है वो हाइपरथायरॉइडिज्म के अंदर वो मे बी टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर की वजह से हो सकता है या टॉक्सिक नोड्यूल की वजह से, ठीक है। डायग्नोस्टिक अप्रोच में हम क्या करते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम टेस्ट करते हैं, और उसके साथ साथ T4 T3 हम टेस्ट करते हैं। जैसे हमने देखा था समांथा के केस में कि TSH सप्रेस हुआ होता है ऐसे पेशेंट्स का, T4 और T3 इंक्रीज आते हैं ऐसे पेशेंट्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज भी करते हैं फर्दर कंफर्मेशन के लिए। रेडियो न्यूक्लियाइड थायराइड अपटेक स्कैन भी कर सकते हैं अगर हमने एग्जैक्ट कॉज देखनी है हाइपरथायरॉइडिज्म की क्यों हो रही है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन बेटे हम इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर में फर्दर इसको देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ से आगे हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटे। अल्लाह।